हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारा फ्यूचर कम्प्लीटली बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी शुरुआत 1950s में हुई थी जब ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन टर्निंग ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि कैन मशीन थिंक, कि क्या इंसान की तरह मशीन सोच सकती है। और इसके बाद 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस को एआई का बर्थ प्लेस माना गया था, क्योंकि उसी टाइम साइंटिस्ट ने मशीन इंटेलिजेंस पे काम स्टार्ट किया था। और उसके बाद मेजर ब्रेक थ्रू हुआ जब 1997 में एक सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने एक वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पेरो को बीट कर दिया था। और 2016 में एक अल्फागो प्रोग्राम गूगल डीप माइंड ने एक कॉम्प्लेक्स गेम गो, जो कि एक इंट्यूशन गेम है, उसमें उसके चैंपियन को बीट कर दिया था। अब बात करते हैं एआई की कि व्हाट इज़ एआई एंड हाउ एआई इज़ मेड। एआई एक मेटल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स और मशीन्स को ह्यूमंस की तरह डिसीजंस लेने की एबिलिटी देता है। मतलब जो काम ह्यूमन ब्रेन्स कर रहे थे, अब वो कुछ कंप्यूटर्स और मशीन्स अपने से कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प। अब बात करते हैं कि हाउ एआई इज़ मेड। एआई को प्रोग्रामिंग, डेटा और एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है। एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा दिया जाता है जो वो एनालाइज और लर्न करके उसी डाटा को एआई अपने एल्गोरिदम के थ्रू डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। देखते हैं एआई के रेवोल्यूशन के बारे में। तो एआई का डेवलपमेंट कुछ सालों में बहुत तेज़ी से हो रहा था। 2020 और 2023 में एआई के कुछ ब्रेक थ्रू हुए, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी, मेटा का एआई मॉडल और गूगल का डीप माइंड, जो कि बहुत पॉपुलर रहा। और अब बात करते हैं प्रेजेंट में, तो जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, डैली और मिड जर्नी, जो सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, विजुअल्स, म्यूजिक और इवन 3D मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और इवन बिजनेस में भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग और इवन कंटेंट क्रिएशन में भी हेल्प कर रहे हैं। एआई पावर्ड ऑटोमेशन, एआई प्रिडिक्टिव और रिपीटेटिव कामों को ऑटोमेट भी कर रहा है और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इनकी एंट्री भी हो चुकी है। जैसे हेल्थ केयर में एआई सर्जरीज में भी हेल्प कर रहा है और फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन को भी ऑटोमेट कर रहा है। पर्सनलाइज एआई आप और आपके हैबिट्स को एनालाइज करता है, जैसे नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन और स्पॉटिफाई का म्यूज़िक, वैसे ही आपके हेल्थ, लर्निंग और पर्सनल प्रेफरेंसेस को समझ करके सजेशंस देता है। इन सारे एस्पेक्ट्स पे कंसर्न भी रहेगा, क्योंकि जैसे एआई पावरफुल होता रह रहा है, वैसे ही इससे मॉरल क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। तो एआई को सेफ और एथिकल रखने के लिए इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज प्राइवेसी एंड रेगुलेशन ऑफ एआई। एंड इवन इन सेक्टर्स में एआई के अपडेट्स भी हुए हैं, जैसे एआई इन हेल्थ केयर, एआई एल्गोरिज्म जो आपके ब्लड टेस्ट, एमआरआई और इवन जेनेटिक टेस्ट को एनालाइज करके क्विक और एक्यूरेट डायग्नोसिस दे रहा है। एआई पेशेंट के डाटा को रियल टाइम में ट्रैक कर रहा है और अगर कोई इमरजेंसी या हेल्थ डिटोरिएशन होती है तो डॉक्टर्स को जल्दी अलर्ट कर सकता है। एआई इन ऑटोनोमस व्हीकल्स, 2024 में सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ट्रक्स को और एडवांस एल्गोरिदम और सेंसर के साथ अपग्रेड किया गया है, जो ट्रैफिक और रोड कंडीशन को और बेटर हैंडल कर सकते हैं। एआई पावर्ड नेविगेशन सिस्टम जो रूट्स और ट्रैफिक को बेस्ट पॉसिबल रियल टाइम सॉल्यूशन देते हैं। एआई इन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म जो एआई का यूज़ करके स्टूडेंट्स का यूनिक लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करते हैं और अकॉर्डिंगली कंटेंट कस्टमाइज करते हैं। एआई ट्यूटर्स जो 24/7 अवेलेबल भी हैं और आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सॉल्व करने में हेल्प भी करते हैं। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम जो ट्यूटर्स का काम आसान बनाता है और हेल्प करता है असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट करने में। एआई इन फाइनेंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इकोनॉमिक ट्रेंड्स और मार्केट चेंजेस का पहले से ही एनालिसिस और इंसाइट दे सकते हैं। एआई फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स जो रियल टाइम में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को फ्लैग कर सकते हैं और फाइनेंशियल क्राइम को रोक सकते हैं। एआई पावर्ड रोबो एडवाइज़र जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आपकी हेल्प करते हैं और आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। एंड एआई इन एंटरटेनमेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट जो अब सॉन्ग्स, शॉर्ट फिल्म्स और इवन एनिमेशन बना रहा है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एआई से नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई अब और बेटर सजेशन देते हैं। अब एआई हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और इसके क्या रेपोक्रेशंस हो सकते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, मशीन्स और एआई हमारे जैसे ड्रेन आउट तो होते नहीं हैं, फिर चाहे फैक्ट्री का काम हो, डेटा प्रोसेस करना हो या एक चैट असिस्टेंट के थ्रू
कस्टमर क्वेरीज हैंडल करना हो। AI सब कुछ फास्ट एंड एक्यूरेटली करता है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन वेयर हाउसेज में AI रोबोट्स, हेल्थ केयर AI से कैंसर जैसे डिजीजेस का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। एक्सरेज और स्कैन्स को एनालाइज करने में AI डॉक्टर से भी एक्यूरेट है। ऑटोमेशन ऑफ टास्क, रेपिटेटिव टास्क जैसे डेटा एंट्री को AI एफिशिएंटली सॉर्ट कर लेता है, जिससे ह्यूमंस अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ AI विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए स्क्रीन रीडर्स और फिजिकली चैलेंज के लिए एडवांस टूल्स प्रोवाइड करता है। वॉइस असिस्टेंट्स जैसे टूल्स दुनिया को सबके लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं। पर्सनलाइजेशन, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन पे जो सजेशंस मिलते हैं वो AI की वजह से हैं। AI हर यूजर के प्रेफरेंस के हिसाब से चीजें कस्टमाइज करता है। AI कस्टमर सपोर्ट को भी इनहेंस कर रहा है, लाइक चैटबॉट जो 24/7 अवेलेबल होते हैं। जॉब लॉसेस, रेपिटेटिव और नॉर्मल जॉब जिसमें ह्यूमंस का काम था अब वो मशीन्स कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन। बायस एंड एरर्स, AI काफ़ी स्मार्ट है लेकिन ये ह्यूमन बायस को रिफ्लेक्ट कर सकता है अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड हो, लाइक फेशियल रिकॉग्निशन टूल्स जो कभी कभी रेस या जेंडर के बेसिस पे इनएक्यूरेट होते हैं। प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, स्मार्ट डिवाइसेस और एप्स हमारे डेटा कलेक्ट करते हैं और काफ़ी बार बिना हमारे कंसेंट के। फॉर एग्जाम्पल टारगेटेड एड्स और सर्विलेंस सिस्टम्स। AI हमें स्मार्ट बना रहा है पर क्या हम इस पे ओवर डिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि अगर कोई AI हैक या फेल हो गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और अगर AI अगर सेल्फ अवेयर हो गया तो क्या होगा? क्योंकि एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग ने इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले से ही वॉर्न किया है। तो गाइस, AI एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो हमारी लाइफ को सिंपल कर रही है, पर आने वाले फ्यूचर में अगर इसके बेनिफिट्स के साथ हमें इसके रिस्क को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं किया तो ये एक थ्रेट बन सकता है, और अगर हमने इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर लिया तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी रहेगा। तो आपको क्या लगता है AI के रेवोल्यूशन के बारे में? कमेंट्स में बताइए, और गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब।